हेलो और वेलकम स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है कर्ण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रोमेटोग्राफी के बारे में, और वो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो आज हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है और इसकी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं और इसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि क्रोमेटोग्राफी का यूज जो होता है वो किस यूज में होता है, फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है। और यहां पर जो हम जिस कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं वो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो बेसिकली इस क्रोमेटोग्राफी में होता यह है कि यहां पर एक कॉलम होता है, जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है, और इस कॉलम के अंदर फिलअप होता है स्टेशनरी फेस। तो यहां पर हम उस स्टेशनरी फेस भर देते हैं एज ए पाउडर फॉर्म में, और स्टेशनरी फेस को नीचे सपोर्ट के लिए, क्योंकि बेसिकली यहां से इनलेट होता है, यहां से बाहर निकलता है प्रोडक्ट हमारा सेपरेट होके, तो यहां पर स्टेशनरी फेस को सपोर्ट देने के लिए हम यहां पर कॉटन या ग्लास वूल का यूज करते हैं और इस पूरे पोर्शन को पैक कर देते हैं कॉटन या ग्लास वूल से, जिससे कि हमारी स्टेशनरी फेस जो है वो बाहर ना निकल जाए। बेसिकली यहां पर जो स्टेशनरी फेस जो यूज होती है वो होती है सिलिका, एल्यूमिना और सेल्यूलोस। सिलिका, एल्यूमिना और सेल्यूलोस यहां पर एज ए स्टेशनरी फेस यूज होती है। तो जैसे कि यहां पर आपको पता चल रहा है कि इसका नाम है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, मतलब यहां पर जो सेपरेशन होता है वो कॉलम के थ्रू होता है, मतलब कॉलम के अंदर ही और कॉलम की वजह से ही होता है। या हम ये कर सकते हैं कि यहां पर जो कॉलम है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए इस क्रोमेटोग्राफी को नाम दिया गया है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो सिंपल सा है, यहां पर एक कॉलम होता है जिसके अंदर हम स्टेशनरी फेस को फिल करते हैं। स्टेशनरी फेस होती है यहां पर सिलिका, एल्यूमिना, सेल्यूलोस। उसके अलावा इसका जो बॉटम सरफेस होती है उसको हम सपोर्ट के लिए कि हमारी सिलिका बाहर ना निकल जाए, इसलिए हम यहाँ पर या तो कॉटन का यूज करते हैं जिसे हम रुई कहते हैं, या ग्लास वूल लगा देते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर जो स्टेशनरी फेस हम फिलअप कर रहे हैं उसकी दो टेक्निक होती है। तो यहाँ पर जो टेक्निक होती है जिसे मैं बोल रहा हूं कॉलम प्रिपरेशन, उसमें एक होती है वेट मेथड। देखिए वेट मेथड के अंदर जब हम एक कॉलम बनाते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि स्लरी को फिल करते हैं। यहाँ पर जो स्टेशनरी फेस होती है वो स्लरी होती है, मतलब थोड़ी गीली होती है। इसका मतलब है यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारी स्टेशनरी फेस है, मान लीजिए सिलिका है, सिलिका के अंदर हम मोबाइल फेस को मिक्स करके यहाँ पर इसके अंदर पूरा फिलअप कर देते हैं। तो ये मेथड होती है वेट मेथड। और एक होती है ड्राई मेथड। ड्राई मेथड के अंदर हम जो सिलिका जो हो गया हमारा वो केवल सिलिका ही रखते हैं, मतलब यहाँ पर सूखा होता है और यहाँ पर गीला होता है, इसलिए स्लरी मतलब गीले फॉर्म में, मतलब हम सिलिका प्लस मोबाइल फेस। और यहाँ पर ड्राई मेथड के अंदर हम केवल सिलिका ही फिल करते हैं पाउडर फॉर्म के अंदर। तो इस मेथड को कहा जाता है ड्राई मेथड। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमको नोट डाउन करना है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम स्लरी मेथड का यूज करेंगे तो हमको बबल्स को अवॉइड करना है, क्योंकि अगर बीच में बबल्स आ जाएंगे तो एयर आ जाएगी, और वो बबल्स और एयर जो होगी वो हमारे सेपरेशन को प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, और हमारा सेपरेशन के अंदर प्रॉब्लम मतलब सिस्टमेटिकली सेपरेशन हमारा हो नहीं पाएगा। तो यहां पर हमको बबल को अवॉइड करना है, किसी भी टाइप का एयर बबल। जब यहां पर स्लरी पूरी फिल हो जाएगी तो यहां पर किसी भी टाइप का एयर बबल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल है, दो टेक्निक्स हैं। वेट मेथड, तो हमको स्लरी फॉर्म में स्टेशनरी फेस प्रोवाइड करनी है, हमको हमारा कॉलम प्रिपेयर करना है। वहीं अगर हम बात करें ड्राई मेथड की, तो यहाँ पर सूखा होगा, मतलब केवल सिलिका ही होगा जिसको हमको यहाँ पर फिलअप करना है और हमारा कॉलम प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो भी टेक्निक बताई वो थी हमारी कॉलम की टेक्निक, हमको कॉलम कैसे प्रिपेयर करना है। अब हम बात करेंगे इसके केस में सेपरेशन कैसे होता है, मतलब मैकेनिज्म की बात करेंगे कि ये जो पूरा कॉलम क्रोमेटोग्राफी है वो कैसे वर्क करती है और यहाँ पर कंपाउंड कैसे सेपरेट होता है। तो चलिए बात करते हैं और समझते हैं कि ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी कैसे वर्क करती है। तो अब हम बात करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी की वर्किंग की। बहुत ही इजी है, सिंपल है, और इसको समझ के आपको बिल्कुल इजी और सिंपल हो जाएगा कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी की वर्किंग कैसे होती है, इसमें कैसे मैकेनिज्म होता है और इसमें सेपरेशन कैसे होता है। तो बिल्कुल इजी है, और ये समझ के आप अपनी लेबोरेटरी के अंदर भी किसी भी कंपाउंड को कॉलम क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए क्या होता है इसके अंदर, कि इसके अंदर होता ही है बेसिकली कि सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर सैंपल। तो ये हमारा सैंपल है, और सैंपल लेने के बाद हम यहाँ पर डालते हैं मोबाइल फेस। तो ये ऊपर मोबाइल फेस है, तो सैंपल और मोबाइल फेस। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारी पूरी स्टेशनरी फेस है, तो मैंने आपको बताया था स्टेशनरी पूरा कॉलम जो होगा वो स्टेशनरी फेस से फिलअप होगा, चाहे तो आप वेट मेथड से बनाए या ड्राई मेथड से बनाए। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारा पूरा सिलिका है, ऊपर हमारा मोबाइल फेस है। सबसे पहले हमारी सिलिका जमाई हमने,
प्रॉपर कॉलम डेवलप कर लिया, कॉलम के ऊपर फिर हमने लगाया हमारा सैंपल अप्लाई किया, और सैंपल के ऊपर डाली हमने हमारी मोबाइल फेस। तो स्टेशनरी फेस, सैंपल और आखिरी में फिर मोबाइल फेस। तो होगा ये कि जैसे ही मोबाइल फेस जो होगी वो सैंपल के कांटेक्ट में आएगी, तो होगा ये कि यहां पर दो टाइप से जो सेपरेशन होगा वो दो टाइप से होगा। एक होगा ग्रेविटी की हेल्प से, और एक होगा इंटरेक्शन ऑफ सैंपल विथ मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस। इंटरेक्शन ऑफ सैंपल विथ मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस। तो आपका जो सैंपल है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंट है जिनको हमको सेपरेट आउट करना है। तो मान लीजिए हमने जो कंपोनेंट लिया है उसके अंदर 4 ऐसे कंपाउंड है जिनको हमको सेपरेट आउट करना है। तो होगा ये बेसिकली कि जैसे ही हमारा सैंपल जो होगा वो नीचे की ओर फ्लो करेगा विथ मोबाइल फेस, तो मोबाइल फेस के साथ जैसे ही वो फ्लो करेगा, एक चीज और यहां पर इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जो मोबाइल फेस है वो ग्रेविटी की हेल्प से तो आएगी ही आएगी, साथ ही साथ यहां पर कई बार यहां पर हम कंप्रेशन पंप का यूज करते हैं जो कि मोबाइल फेस को कंटिन्यूसली कंप्रेशन के साथ कॉलम के अंदर इंजेक्ट करता है। तो इसके लिए हम आर्गन या नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं, ऑर्गन या नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। और ये कंप्रेशन पंप जो होता है ये हाई फ्लो रेट पर हमारे जो मोबाइल फेस है उसको नीचे की ओर इंजेक्ट या पंप करता रहता है। तो मोबाइल फेस जो होगा वो नीचे की ओर आएगा, साथ ही साथ उसके साथ सैंपल भी आएगा। तो होगा ये कि हमारा जो सैंपल के जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट जो कि स्टेशनरी फेस के साथ सोल्यूबल होंगे या उनके साथ सोल्यूबलाइज हो जाएंगे वो तो ऊपर की ओर सेपरेट आउट होंगे, और वो कंपोनेंट जो कि मोबाइल फेस के साथ सेपरेट आउट होंगे या मोबाइल फेस के साथ सोल्यूबल होंगे वो नीचे की ओर आ जाएंगे। तो आपको यहां पर जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं ये कंपोनेंट जो कि नीचे की ओर आ गए हैं, ये तो है आपके मोबाइल फेस के, मतलब मोबाइल फेस के साथ रिएक्ट कर गए हैं या मोबाइल फेस के साथ सोल्यूबल हो गए हैं। तो इन्होंने मोबाइल फेस के साथ इंटरेक्शन किया है इसलिए ये नीचे की ओर आ गए हैं। वहीं वो कंपोनेंट जो कि स्टेशनरी फेस के साथ इंटरेक्शन करेंगे वो ऊपर की ओर होंगे। तो ये जो ऊपर की ओर वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये तो है हमारे स्टेशनरी फेस के साथ इंटरेक्शन करने वाले, और ये कंपोनेंट जो है ये हमारे मोबाइल फेस के साथ इंटरेक्शन करने वाले। तो हमारे जो चारों कंपोनेंट है वो सेपरेट आउट हो चुके हैं। अब होगा ये कि अब हम इनको बारी बारी से यहां पर हम फ्रैक्शन की हेल्प से अब हम यहां पर क्या करेंगे, 4 बीकर ले लेंगे और यहां पर हम वाल्व को खोलेंगे। तो पहले उसको सेपरेट करा, इस बीकर को अलग कर लिया, फिर दूसरे की बारी आई, फिर दूसरा बीकर लिया, उसको फिर वाल्व को ऊपर खोला और इसको सेपरेट किया। ऐसे 1 2 3 4 तो हमारे पास 4 बीकर आएंगे और चारों कंपोनेंट जो होंगे वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो इस हिसाब से इस तरीके से हम हमारे चारों कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे। तो यहां पर जो सेपरेशन हुआ है वो हुआ हमारे कंपोनेंट के इंटरेक्शन का, और इंटरेक्शन हुआ स्टेशनरी फेस से या तो मोबाइल फेस से। एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहां पर कि जो मोबाइल फेस यूज हुई थी, ये जो मोबाइल फेस है इसे कहा जाता है इलुएंट। मैंने जो क्रोमेटोग्राफी का पहला वीडियो बनाया था, बेसिक वीडियो, उसके अंदर भी मैंने समझाया था कि ये क्या होता है, फिर भी एक बार और समझा रहा हूं क्योंकि कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर ये टर्मिनोलॉजी बहुत यूज होती है। साथ ही साथ जीपीएट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो मोबाइल फेस को कहा जाता है इलुएंट। उसके अलावा जो मोबाइल फेस लिविंग, ये जो मोबाइल फेस के साथ में आपके कंपोनेंट के निकल रहा है इसे बोला जाएगा इलुएट, और सैंपल लिविंग कॉलम और सैंपल जो निकल रहा है उसे बोला जाएगा इलुआइट। तो मोबाइल फेस जो कि नॉर्मल मोबाइल फेस है इसे बोला जा रहा है इलुएंट, और जो आपके जो कंपोनेंट सेपरेट आउट हुआ उसके साथ जो मोबाइल फेस निकल रही है उसे बोला जाएगा इलुएट, और जो सैंपल निकल रहा है, जो कंपोनेंट जो सेपरेट आउट हो गया उसे बोला जाएगा इलुआइट। तो इलुएंट, इलुएट और इलुआइट तो बिल्कुल इजी है, और ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको आप याद कर लीजिए या कागज पे नोट्स बना लीजिए। ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं तो आपके लिए बहुत इजी होगा कॉलम क्रोमेटोग्राफी समझना। शॉर्ट नोट बना लीजिए तो एग्जाम में भी आप बहुत इजी वे में लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है और बहुत इजी है। तो अब हम बात करते हैं कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी कितने टाइप की होती है, तो बने रहिए मेरे साथ। तो बहुत ही इजी और सिंपल वे में हम समझते हैं कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी के कितने फॉर्म्स होते हैं। तो यहां पर हम बेसिकली हम यहां देख रहे हैं कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी के जो फॉर्म्स होते हैं वो उसकी स्टेशनरी फेस पे डिपेंड करते हैं कि जैसे जैसे स्टेशनरी फेस चेंज होती है तो उस हिसाब से कॉलम क्रोमेटोग्राफी के फॉर्म्स भी चेंज होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया है कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी के 4 फॉर्म्स होते हैं बेसिकली। तो अगर आप स्टेशनरी फेस में सिलिका और एल्यूमिनिया यूज कर रहे हैं, अगर आप स्टेशनरी फेस की जगह सिलिका और एल्यूमिनिया यूज कर रहे हैं तो उसे बोला जाएगा एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अगर आयन एक्सचेंज रेजिन का यूज कर रहे हैं, अगर आप आयन एक्सचेंज रेजिन का यूज कर रहे हैं तो वो कहलाएगी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अगर आप स्टेशनरी फेस अटैच विथ लिगेंड्स है, अगर आज स्टेशनरी फेस के साथ लिगेंड्स भी अटैच है जैसे कि प्रोटीन और एंजाइम के केस में होता है तो उसे बोला जाएगा एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी।
अगर स्टेशनरी फेज के साथ आप लिगेंड को अटैच कर देंगे, बेसिकली ये सेपरेशन में यूज होता है प्रोटीन और एंजाइम के केस में, तो इसे बोला जाएगा एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। और वहीं आप पोरस बेड्स और जेल यूज करेंगे, जो कि पोरस बेड जेल है, तो उसे बोला जाएगा जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी। जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी के ऊपर मैं एक सिस्टमेटिक पहले से एक वीडियो बना चुका हूं और पूरा सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, तो साइड में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो उसको आप देख के समझ सकते हैं कि जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी का मैकेनिज्म कैसे होता है और कैसे वो वर्क करता है, उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो बिल्कुल इजी है कि इसके कितने फॉर्म होते हैं, तो बिल्कुल 4 फॉर्म होते हैं। चारों फॉर्म जो होते हैं वो स्टेशनरी फेज पे डिपेंड करते हैं कि जैसे जैसे स्टेशनरी फेज चेंज होगी वैसे वैसे क्रोमेटोग्राफी भी चेंज हो जाएगी। एक बार और समझते हैं, अगर आप सिलिका और एल्यूमिना स्टेशनरी फेज में यूज कर रहे हैं तो कहलाएगी एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अगर आप आयन एक्सचेंज रेजिन यूज कर रहे हैं तो कहलाएगी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अगर आप उसको स्टेशनरी फेज को आपने लिगेंड के साथ जोड़ दिया है तो उसे बोला जाएगा एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, और ये यूज होती है एंजाइम और प्रोटीन के सेपरेशन में। वहीं अगर आप पोरस बेड्स और जेल का यूज कर रहे हैं तो कहलाएगी जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी। तो बिल्कुल सिंपल है, इजी है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी बहुत इजी वे में समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वर्क से जुड़े हुए हैं, या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।